हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, या फिर जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है मैंने, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। और हाँ, अगर आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद नहीं है या फिर याद कैसे करें, अगर ये समझना है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो, मतलब कुछ दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, तो प्लीज लिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप जो है, इसको ये फर्स्ट ग्रुप है, यह आपका सेकंड। बीच में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक हम नहीं रीड करेंगे अभी फिलहाल। यहाँ आपका ये 13 ग्रुप है, ये 13 है, ये 14, यहाँ पर मैं 13 कर देता हूँ, 14 ये हो गया, 15 ये 16 ये 17 और ये 18। देखिए मैंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बताने वाला, बस मैं ये बताने वाला हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं या फिर कैसे निकालते हैं। देखिए पहला ग्रुप है हलीना के रफ से फरियाद। तो हलीना के रफ से फरियाद पहले वाला ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम, सीजियम, किसी का भी अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सभी का +1 होता है। क्या होता है? +1। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ चीज रफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए नीचे का कुछ पोर्शन में रफ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसका कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है आपका 19। तो जैसे कि पोटेशियम 19 है, पोटेशियम का आपका कितना है 19 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं पहले ये बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो कि या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन देगा, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। या बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वही वैलेंसी कहलाता है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 4 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। क्योंकि मैक्सिमम संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में आता है 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं है, वो उसको कितना चाहिए रहता है, अगर अष्टक पूर्ण करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, मतलब दे रहा है या फिर ले रहा है, वही उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। जैसे कि क्या है, पोटेशियम है, यहाँ पर पोटेशियम को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 2881, तो देखिए सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट मतलब होता है 8 या अष्टक, अष्टक पूर्ण करना। कोई भी एलिमेंट क्या करता है अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है, मतलब क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करता है या एफर्ट करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उसके पास ज़्यादा है, तो उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो ग्रुप है सभी में, जैसे कि इसका 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, लिथियम है तो 2 और 1 है, मतलब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले ग्रुप का +1 होता है, सभी का +1 होता है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फ्रांसियम प्लस, मतलब पहले वाले ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो सेम टू सेम सेकंड वाले ग्रुप का होता है, इसका कितना होता है, सेकंड ग्रुप का कितना होता है 2+, सभी का 2+ कैसे होता है, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2882। देखिए सिर्फ बेसिक क्लास है, जिनको ये सब निकालना नहीं आता उनके लिए क्लास है। तो ये हो गया 20 है तो 2882, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो सेकंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि सब में कितना आएगा Be2+, तो 2+ आप चाहे ऐसे प्लस लिखो या फिर ऐसे प्लस लिखो, ये 2+ होता है। सेकंड ग्रुप का कितना होता है 2+, मतलब यहाँ पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कैसे हमको पूछेंगे अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 2 होता है। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर इसका होता है आपका 13, इसका जो वो होता है एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। तो ये देखिए यहाँ पे 13 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम को यहाँ पर 13 करके लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा 2, 8 और ये कितना हो गया 3, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 3 किसी को दे देगा, तो इससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसमें जो ये वाला ग्रुप है आपका 13 ग्रुप है, इसमें सब में कितना प्लस होता है 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, तो इसका सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। वैसे ही कार्बन वाले में कार्बन का होता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम किसी का भी लीजिए, कार्बन का ले लीजिए, कार्बन का होता है 6, तो कितना होता है 2 और 4। तो यहाँ पर या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो मतलब सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, तो ये सब 4+ होगा, कार्बन 4+, सिलिकॉन 4+ या 4- भी हो सकता है, 4+ लिख दे रहा हूँ, या फिर ये तो लेगा तो क्या होगा 4- हो जाएगा, 4+, मतलब इसका 4 ही लिख लीजिए क्योंकि ये प्लस या माइनस नहीं होता, 4, कार्बन 4 होगा, सिलिकॉन 4, इसका सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप। बीच वाला ग्रुप आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि वो डी ब्लॉक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये वाला जो ग्रुप है 15th ग्रुप जो है क्या बोलते हैं इसको, ना पी ऐसे सबके बीच, मैंने बताया था। तो ये जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, फास्फोरस का होता है आपका 15, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। ये देखिए, या नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन के ले लीजिए, इसको सबको मालूम रहता है 7, तो कितना होगा 2 और 5। अब ये देखिए हमको अष्टक पूर्ण करना है, मतलब क्या करना है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसका सहयोजी इलेक्ट्रॉन लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर लास्ट ऑर्बिट में तो 5 है तो इसका सहयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मैं पहले ही बोला हूँ हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले से इसको 3 चाहिए, तो 5 देना ज़्यादा आसान है कि 3 लेना ज़्यादा आसान है। तो मैं ये बोलूँगा कि 3 उसको आसानी से मिल जाएगा, 5 देने के बदले हम 3 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, मतलब इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी -3, मतलब ये वाला जो होगा इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी -3। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब का कितना होगा -3, इसका सबका कितना होता है -3। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर वैलेंसी जो होती है, पहले तो क्या होगी 1 2 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, फिर ये हो जाती है -3, फिर -2, फिर -1, फिर कितनी हो जाएगी 0 होती है। मतलब 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, कुछ स्टूडेंट क्या है इंग्लिश मीडियम से है, तो वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता, मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब कोई भी तत्व या एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसको उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। इसको 8 कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 रुपीज़ देने से अच्छा मुझे देखिए 8 रुपीज़ की ज़रूरत है बट मेरे पास 5 रुपीज़ है। फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए मुझे 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, बट मेरे पास 5 रुपीज़ है और सामने वाले के पास 3 रुपीज़ है, तो मैं क्या करूँगा 5 रुपीज़ देना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 3 रुपीज़ लेना। तो मैं ये बोलूँगा कि 3 रुपीज़ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 रुपीज़ देने से अच्छा 3 रुपीज़ ले लो। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके पास कमी है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो ग्रुप है 15th ग्रुप, इसको 15th ग्रुप बोलेंगे, ना पी ऐसे सबके बीच। तो ये वाला जो होगा -3। इसके बाद में जो आएगा इसका -2। ये देखिए ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन का भी एक बार बता देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन का मैं बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ये कितना होगा 2 6। देखिए मुझे फिर से 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, 8 रुपये चाहिए मुझे और मेरे पास ऑलरेडी 6 रुपीज़ है, तो मैं क्या करूँगा किसी से 2 रुपीज़ उधार ले लूँगा, ठीक है। या फिर ये तो नहीं करूँगा ना कि पूरा 6 का 6 उसको दे दिया, उसको सामने वाले को 6 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है बट मुझे 2 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 रुपये चाहिए और सामने वाले को 6 रुपये चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं 2 रुपये मुझे दे दे भाई, फिर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई -2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई -2। तो जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसकी जो वैलेंसी होती है -2। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद जो भी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं टॉपिक
के वीडियो बनाऊंगा, जो टॉपिक का जिस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा वो होगा केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं। फ्लोरीन वाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, उसको हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। जैसे क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है 17 है, 2 8 है 7। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ है लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, बट ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब देगा या फिर लेगा वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। मैं ये बोलूँगा 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। क्यों? मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, किसी से ले लूँगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब क्या हो गया, क्लोरीन में एक माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे इसमें माइनस चार्ज है इसमें भी माइनस, तो ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा -1 हेलोजन ग्रुप है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब ये तो ऑलरेडी है, इसमें 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है। जैसे नियॉन है, क्या है, नियॉन है, नियॉन का कितना होता है 10 होता है, तो नियॉन का 2 8 ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो न किसी से रिएक्ट करेगा, न किसी से लेगा, न किसी को देगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मुझे निकालना है क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, या फिर मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, या फिर फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो इसका होता है 17, इसका होता है 12 और इसका होता है 15। कितना होता है 15। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा 2 8 5, इसका लिखूंगा 2 8 7, इसका लिखूंगा 2 8 2। अब ये देखिए हमको वैलेंसी निकालना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस वाले मैग्नीशियम में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और मुझे चाहिए 6, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये बताइए 2 देना ज़्यादा आसान है या फिर 6 लेना? तो आप बोलेंगे सर 2 दे देते हैं ना, 6 क्यों ले, उससे अच्छा 2 ही दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 को डोनेट कर देगा, मतलब ये हो जाएगा 2 8 और इसको डोनेट कर देगा मतलब त्याग देगा। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा Mg2+, जितने इलेक्ट्रॉन वो दे दिया जो भी चीज़ देगा वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है तो प्लस है। क्लोरीन, तो इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी +2। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 है, तो 17 को मैं क्या करूँगा, मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, ले लिया। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कितना हो गया 8। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी -1, क्योंकि उन्होंने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। जब भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि कमी है। ओके, इज दैट क्लियर? तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 7 वैलेंसी लिखते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। 4 से ज़्यादा किसी की वैलेंसी होती ही नहीं है। फास्फोरस को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 5 है, तो मुझे चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ तो ऑलरेडी 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं 3 ले लेता हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 5 इलेक्ट्रॉन दे दूँ क्या? अगर 5 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूँ तो उसको तो 5 चाहिए, बट मेरे को 3 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि तुम 3 दे दो, मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगा अपना ऑक्टेट। तो ये क्या कर लेगा 2 8 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी न किसी से ले लेगा, कोई भी एलिमेंट से। तो जो फास्फोरस है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया 3 में दे दिया होता तो 3+। तो मेरे ख्याल से फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी -3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी -1, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2+। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये तो रहा आज का क्लास। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके।